सीनियर आईएएस अफसरों का क्या कसूर। कभी सुपरसीड कर दिया जाता है तो कभी एक्सटेंशन दे दिया जाता है। खामियाजा भुगतते हैं वे योग्य अधिकारी जो वरिष्ठ भी होते हैं और काबिल भी। इनमें से एकाध अपनी बरसों की नौकरी छोड़ देना पसंद कर देते हैं। यह कहानी है मध्य प्रदेश के उन सीनियर आईएएस अधिकारियों की जिनकी वरिष्ठता और काबिलियत राजनीतिक इच्छा के आगे दम तोड़ती नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। मामला है मध्य प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद मुख्य सचिव का, जिस पद पर एक्सटेंशन देना अब परंपरा बन चुका है। इतिहास उठाकर देखें तो मध्य प्रदेश राज्य के गठन होने से लेकर अभी तक 35 मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इनमें से 6 मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दिया गया। एक्सटेंशन पाने वाले मुख्य सचिव हरीश खन्ना, आरपी कपूर, आर परशुराम, बसंत प्रताप सिंह, इकबाल सिंह बैंस और बीरा राणा रहे। मुख्य सचिव को सेवा वृद्धि देने का मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2012 के बाद जमकर फला फूला। शिवराज के कार्यकाल में 7 मुख्य सचिव रहे, जिनमें से 3 मुख्य सचिवों को सेवा वृद्धि दी गई। हालांकि सेवा वृद्धि का असल कारण विधानसभा चुनाव रहे, लेकिन राजनीतिक चाहत के चलते इकबाल सिंह बैंस एकमात्र मुख्य सचिव रहे जिन्हें 2 बार सेवा वृद्धि दी गई और 1 बार चुनाव के कारण दी। इकबाल सिंह बैंस मुख्यमंत्री शिवराज के पसंदीदा अफसरों में शुमार किए जाते थे। 2023 में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद वीरा राणा को वरिष्ठता के आधार पर मुख्य सचिव बनाया गया। वीरा राणा को भी लोकसभा चुनाव के चलते सेवा वृद्धि दी गई। प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अनुराग जैन को मुख्य सचिव पद का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया जाए। अनुराग जैन ईमानदार छवि के अधिकारी हैं और केंद्र की पसंद है। अनुराग जैन को जब मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव पदस्थ किया गया था, तब वे केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे और मध्य प्रदेश कैडर में वरिष्ठता के लिहाज से सीनियर मोस्ट अधिकारी थे। मध्य प्रदेश में परंपरा रही है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री अपनी इच्छा अनुसार करते आए हैं। संभवतः पहली बार केंद्र के इशारे पर ऐसी नियुक्ति की गई थी, जिसके चलते अनुराग जैन मुख्य सचिव बने। वर्तमान हालात में अब कोई चुनाव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या अनुराग जैन को सेवा वृद्धि दी जाना उचित होगा? क्या केंद्र और राज्य एक बार फिर वरिष्ठता को तवज्जो देंगे? ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। अनुराग जैन वरिष्ठता के साथ साथ केंद्र की पसंद रहे हैं। तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डॉक्टर राजेश राजोरा को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे। मौजूदा परिस्थितियों में 31 अगस्त के बाद मध्य प्रदेश आईएएस कैडर के सीनियर मोस्ट अधिकारी डॉक्टर राजेश राजोरा रहेंगे। केंद्र और राज्य अगर वरिष्ठता के मापदंड को माने तो डॉक्टर राजोरा अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं। अगर अनुराग जैन का मुख्य सचिव पद पर कार्यकाल बढ़ाया गया तो सवाल खड़ा होगा कि क्या मध्य प्रदेश में अपर मुख्य सचिव के कैडर में कोई और वरिष्ठ और योग्य अधिकारी ऐसा नहीं है जिसे मुख्य सचिव बनाया जा सके। राजनीतिक इच्छा पर नियुक्ति के नुकसान। राजनीतिक इच्छाओं पर होने वाली नियुक्ति से आईएएस अफसर राजनेताओं को साधने की मुहिम चालू कर देते हैं, जिसके चलते प्रशासनिक और लोकहित के कामकाज पर असर पड़ता है। राजनेताओं को साधने और अच्छी पोस्टिंग पाने के चक्कर में अफसर भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को करने में भी गुरेज नहीं करते हैं। कैसे तय किया जाए योग्य और काबिल अफसर का चयन? मुख्य सचिव के अलावा एक और ऐसा पद माना जाता है पुलिस महानिदेशक का। पहले पुलिस महानिदेशक पद पर भी राजनीतिक इच्छा के अनुरूप नियुक्ति की जाती थी, जिसको लेकर वरिष्ठ और समकक्ष आईपीएस अफसरों में वरिष्ठता और योग्यता को दरकिनार की जाने को लेकर नाराजगी पनपने लगी। ऐसे ही निर्णय के खिलाफ एक आईपीएस अफसर कोर्ट चले गए। कुछ साल पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को गाइडलाइन बनाने के लिए निर्देशित कर दिया। अब डीजीपी की नियुक्ति गाइडलाइंस के आधार पर ही होती है। मुख्य सचिव पद के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वरिष्ठता को दरकिनार किए जाने से कुछ अफसरों का मानना है कि केंद्र सरकार को मुख्य सचिव पद के चयन के लिए भी ऐसे ही कुछ नियम बनाने चाहिए।
हालांकि केंद्र के निर्देश को डॉक्टर मोहन यादव ने स्वीकार तो कर लिया था, पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच बेहतर समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, जिसके चलते राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव सामने आता रहा। इस बात की जानकारी केंद्र को भी है। क्या ऐसी परिस्थिति में अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिल पाएगा, यह 31 अगस्त के आसपास ही पता चल सकेगा। देखते रहिए खबर नेशन। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।